ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। ईरानी सदर और स्पीकर बाकर कालिबाफ समेत आला हुकूमती, फौजी और अस्करी क़यादत और दुनिया के 100 ममालिक के वफूद की शिरकत। मुसल्ला इमाम खुमैनी में लाखों अफराद नमाज जनाजा में शरीक हुए। शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा आयतुल्लाह जाफर सजानी ने पढ़ाई। तेहरान में फिजा सोगवार, हर आंख अशबार। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर का सफर आखिरत। आयतुल्लाह अली खामनाई के नमाज जनाजा में रिफ़त आमीज़ मनासिर। पीर को सुबह जनाजे का जुलूस तेहरान से गुम जाएगा। तदफीन से पहले आयतुल्लाह अली खामनाई की मशहद को नजफ और करबला भी लेकर जाया जाएगा। बादशाह आयतुल्लाह अली खामनाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की तदफीन मुक़द्दस मुकाम रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में की जाएगी। ईरानी दफ्तर ख्वाजा का शहीद सुप्रीम लीडर को खिराज अकीदत। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा की जानिब से एक्स पर मुसल्ला इमाम खुमैनी की तस्वीर शेयर। इस्माइल बकाई ने शहीद रहबर की तस्वीर के साथ फारसी जबान में पैगाम भी शेयर किया। आयतुल्लाह खामनाई 1939 को मशहद में पैदा हुए। 1979 के इस्लामी इनकलाब के दौरान अहम रहनुमा के तौर पर सामने आए। 1981 से 1989 तक बतौर ईरानी सदर फराइज सर अंजाम दिए। 1989 में आयतुल्लाह खमीनी की वफात के बाद सुप्रीम लीडर बने। 36 साल तक ईरान के रहबर आला रहे। 28 फरवरी 2026 को ईरान पर अमरीकी इसराइली हमले में शहीद हुए। मार्च 2026 में उनके बेटे आयतुल्लाह मुस्तफा खामनाई नए सुप्रीम लीडर बने। सदर ट्रंप खामनाई के जनाजे पर लोगों को रोते देखकर हैरान। कहा, मैं समझता था कि लोग उनसे नफरत करते हैं। अमेरिका चाहता तो खामनाई के जनाजे में ईरानी क़यादत को निशाना बना सकता था। अमेरिका एक ही हमले में सबको ख़त्म कर सकता था, मगर ऐसा नहीं किया। हमला इसलिए नहीं किया कि फिर मुज़ाकरात के लिए कोई न बचता। खामनाई की तदफीन के बाद जोहरी मुज़ाकरात दोबारा होंगे। हम सबसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर कौम है। हमने अपनी ताकतवर फौज बनाई और वेनेजुएला और ईरान समेत कई जबरदस्त कामयाबियां समेटी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीका के 250वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब। कहा, हमने सरहदी इलाकों पर शानदार अहदाफ हासिल किए। अमरीका को कभी नाकाम नहीं होने देंगे। अमरीका अजीम है और अजीम रहेगा। हमारे मुल्क में मजहब और इजहार की आज़ादी है। अमेरिका का 250वां यौम आज़ादी। न्यूयॉर्क में जश्न, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। आसमां पर रंगों की बरसात। न्यूयॉर्क की बंदरगाह पर बहरी जहाज़ों की परेड। जंगी जहाज़ों ने मुजस्समा आज़ादी को सलामी पेश की। वाशिंगटन में एयरफोर्स वन की खसूसी परवाज। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरीम नवाज का यौम आज़ादी पर अमरीकी अवाम को मुबारकबाद का पैगाम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूसी हम मनसब पुतिन से टेलीफोनिक गुफ्तगू। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने 1.5 घंटे तक मुख्तलिफ अमूर पर बात की। अमरीकी सदर ने यूक्रेन जंग के हल में मदद की पेशकश कर दी। पुतिन ने कहा कि रूस भी इस तनाज़े के सियासी और सिफारती हल का ख्वाह है, ताहम रूस के बुनियादी मौक़िफ़ को मद्देनज़र रखा जाना जरूरी है। ट्रंप ने कहा, विटकॉफ और जेरेड कुशनर दोबारा मॉस्को आने के लिए तैयार हैं। टेलीकॉम बिल को लेकर मीडिया में बेजा सनसनी पैदा की गई। ये तासुर गलत है कि बिल के जरिए किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा होगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफाकी वजीर शिजा फातिमा का कहना था कि इत्तेफाक राय से कानून साजी की जा रही है। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक्त का तकाजा है। टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ डाटा की ज़रूरत भी बढ़ती गई।
दौरे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के लिए 16 रुकनी कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान मुकर्रर। दीगर खिलाड़ियों में शान मसूद, इमामुल हक, आसान अवैस, मोहम्मद रिजवान और दीगर शामिल। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट 25 से 29 जुलाई तक रोबा में खेला जाएगा। उम्मीद है कप्तान की तब्दीली की टीम पर मस्बर असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद का कहना है कि मुशावरत के बाद सिर्फ बाबर आजम के नाम पर इत्तेफाक हुआ है। साबिक कप्तान मिसबाहुल हक का कहना है कि क्रिकेट में तसलसल बहुत जरूरी है। किसी कप्तान के लिए बतौर कप्तान और खिलाड़ी दोनों शोबों में कारकर्दगी दिखाना होती है। बाबर आजम की तीनों फॉर्मेट्स में क्रिकेट की अहमियत है। दौरा ओमान के लिए पाकिस्तान अंडर 21 हॉकी टीम का ऐलान कर दिया गया। टीम की क़यादत माया नाज स्ट्राइकर हमजा फयाज करेंगे, जबकि समीउल्लाह को टीम का नायब कप्तान मुकर्रर किया गया। 20 रुकनी स्क्वाड में एहसन महमूद, अब्दुल्ला फारूक, आसाम हैदर, एम जैन और दीगर खिलाड़ी शामिल। इस्लामाबाद में पेश आया इंतहाई अफसोसनाक वाकया। खातून को अगवा से बचाते हुए पाक फजाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम शहीद हो गए। ज़राए के मुताबिक ग्रुप कैप्टन आसिम ने 9th एवेन्यू में मोटरसाइकिल के करीब एक खातून को मुज़ाहमत करते देखकर वापस मुड़े। इसी असना में मुल्जिम साहब ने तल्ख कलामी पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश जारी है। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस खानेवाल स्टेशन के करीब हादसे का शिकार। ट्रेन की एक बोगी पटड़ी से उतर गई। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुतासरा बोगी को अलग करके ट्रेन को रवाना कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से छोटे शहरों कस्बों तक इलेक्ट्रो बसें पहुंच गईं। खानेवाल, खुशाब, भक्कर, अटक, मंडी बहाउद्दीन और हाफिजाबाद के 13 मुख्तलिफ रूट्स पर 9 बसें रवा दवा। जुलाई के इख्तिताम तक मजीद 14 अजलाओं में बसें चलाई जाएंगी, जबकि मजीद 20 अजला के लिए 212 नई बसें पाकिस्तान पहुंच गईं। जनूबी पंजाब के खूबसूरत सयाहती मकाम फोर्ट मंडरू से असलहा कल्चर का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया है। BMP के सरबराह कमांडेंट अमीर तैमूर खान ने फोर्ट मंडरू का हंगामी दौरा किया। उनका कहना था कि बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की जानिब से सयाहों की जानो माल की हिफाजत के लिए मिसाली इंतजाम किए गए हैं। बाअदब बामुलाहिजा होशियार, फलों के बादशाह मुल्तानी आम की मार्केट में एंट्री। मुल्तानी आम अपने जायके और मिठास की वजह से पूरी दुनिया में मकबूल है। मुल्तान का आम नीलामी के लिए फ्रूट मंडी में पेश। मुल्तान ज़राई यूनिवर्सिटी में मैंगो एंड डेट्स फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। आखिरी रोज भी शहरियों की कसीर तादाद ने मैंगो फेस्टिवल का रुख किया। आम की 200 से ज़ायद इकसाम की नुमाइश की गई। मुख्तलिफ खानों और आम से तैयार अशिया के स्टॉल्स भी रश लगा रहे। फेस्टिवल इंतजामिया की जानिब से बच्चों के लिए टैबलोज और प्ले एरिया का खसूसी एहतमाम किया गया।